हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है 11 तारीख का। तो जी सुबह का ये टाइम है, झाड़ू पोछा और सारे काम जो है हो गए हैं। उसके बाद मैं नहा के आई हूँ, सीधा लग गई हूँ मंदिर की साफ़ सफाई में, क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो सबसे पहले तो मैं मंदिर साफ़ करूँगी अच्छे से। मैंने मूर्तियों को ना धो लिया था, और जो वैसी थी ना उसको मैंने कपड़े से साफ़ किया, और इसके नीचे ना पेपर लगा के और अच्छे से मैं जो है मंदिर को सजा के फिर मैं जोत बत्ती करूँगी। आज मैंने फ़ास्ट नहीं रखा है। सोचा तो था मैं अगर वहाँ पे होती ना अपने ससुराल में तो मैं फ़ास्ट ज़रूर से रखती, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो फिर बस मैं लग गई मंदिर की साफ़ सफाई में, और जोत बत्ती करने के बाद ही मैं आ गया और फिर बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। और आज है ना लड्डू का बर्थडे भी है शिवरात्रि वाले दिन, और जब लड्डू पैदा हुआ था ना तो जन्माष्टमी थी, और अब की बार जो है शिवरात्रि है। सोचा तो बहुत कुछ था, मतलब इस बार मैंने बर्थडे पे कि ये करना है वो करना है। वो तो शुक्र है कि मैंने ना लड्डू को नहीं मतलब बताया था कि ऐसा कुछ करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे को एक बार पता चल जाता है ना तो बस वो पीछा नहीं छोड़ता है फिर कि ये करना है वो करना है। मतलब यहाँ पे आने के बाद भी फिर यही होता है, और मुझे तो अर्जेंट ही आना पड़ा था ना। और जब मुसीबत आती है ना तो चारों तरफ से ही आती है। ऐसा ही आज का दिन था, मतलब आज का दिन इतना भारी था ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हैवी वाला जो दिन होता है ना वो था। तो बस अभी मैंने पूजा भी कर ली है, और मंदिर भी अच्छे से जो है मैंने साफ़ सफाई करके सजा दिया है। उसके बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। आज मैं बनाऊंगी जो है प्याज और पनीर के पराठे। तो ब्रेकफास्ट में ये हो जाएगा। दीदी तो खैर जो है वहीं पे ब्रेड वगैरह जो है वो ले लेंगे, क्योंकि चिकना तो मना किया हुआ है। तो बस मैंने एक प्याज कट किया है बारीक करके, और थोड़ा सा पनीर उसके अंदर मैंने नमक मिर्च डाल के और अच्छे से मैश करके इसका ही मैं जो है ब्रेकफास्ट बना दूँगी। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। मैं तो नहा के आई थी और पता ही नहीं चल रहा कि नहा के आई हूँ, इतना एकदम से पानी की तरह पसीना बह रहा है। सुबह सुबह का ये टाइम है और फिर भी देखिए ये हाल है। उधर से मिस्त्री भी लगे हुए हैं। तो चाय भी बन गई है, बस फटाफट से पराठे सेकती हूँ, और चाय और जो है पराठे भाई को ही दूँगी सबसे पहले, क्योंकि उसको ना फिर हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि सुबह का टाइम है ना, डॉक्टर जो है मतलब राउंड पे आते हैं, तो फिर जो भी बात पूछनी रहती है, जो भी डिस्कस होती है ना इनकी, उसी टाइम पे होती है। नहीं तो फिर शाम पे बात चली जाती है, क्योंकि 2 टाइम आते हैं ना डॉक्टर। और मेरा तो जाना ही नहीं हुआ है। मैं जो है आई थी ना कल, तो कल ही गई थी, उसके बाद मैं नहीं गई हूँ। देखती हूँ अगर शाम तक टाइम लगा ना तो मैं शाम को जाके आऊँगी, क्योंकि लड्डू का बर्थडे भी है, उसका भी मन अच्छा हो जाएगा। और दीदी ने ना बोला भी था कि लड्डू का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना। अगर उसका मन है कि वो बाहर जाए तो उसको बाहर लेके जाना, उसका मन है घर पे ही अच्छे से डेकोरेशन करके बनाना है तो ऐसे ही करना, क्योंकि अगर नहीं करोगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से फिर मेरा ये है कि ना मैं ऑनलाइन ही जो है डेकोरेशन का सामान मंगवा लेती हूँ, फिर यहीं पे जो है रूम को डेकोरेट कर लेंगे, फिर यहीं पे बना लेंगे। क्योंकि ना बाहर जाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। पिछली बार हम चीकू का बर्थडे भी मेरा यहीं बनता है, क्योंकि छुट्टियाँ हो जाती हैं उस टाइम पे, तो हम बाहर गए थे। लेकिन लड्डू के टाइम पे दीदी नहीं है, तो फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अंदर से ही मतलब अजीब सा हो रहा है, लेकिन बच्चा है ना उसकी खुशी भी देखनी ज़रूरी है, क्योंकि 1 साल में आता है और काफ़ी दिन से जो है पीछे लगा हुआ था कि मम्मा ऐसा करना है ऐसा करना है। तो इस वजह से फिर घर पे ही हम डेकोरेशन करेंगे। अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है, तो बस भाई को दे के आई हूँ। अभी जितने भी काम हैं उनको निपटाती हूँ। किचन इतनी मैसी हो जाती है ना कि पता ही नहीं चलता है, चारों तरफ से बस बर्तन ही बर्तन दिखते हैं। जितना भी मतलब एक बार आप काम करके जाओगे ना 5 मिनट के अंदर फिर से वही हो जाता है। क्योंकि जब आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना तो बस ऐसे होता है कि 2 कप चाय चाहिए, 8 कप चाय चाहिए, 5 कप चाय चाहिए, मतलब चाय तो बंद ही नहीं होती है। और अभी यहाँ से फ्री होके लग गई थी हम डेकोरेशन में। तो बच्चों को उठाया, मैंने इनको नहलाया। नहलाने के बाद जो है ये 4:30 बजे का, ये 4 बजे का टाइम होगा, क्योंकि दोपहर काटनी इतनी मुश्किल करवा दी ना इस लड्डू ने कि मम्मा अभी करो अभी करो। तो फिर ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से ही, तो सामान तो जल्दी ही आ गया था, लेकिन फिर मुझे अपने एडिटिंग वगैरह के भी काम करने थे। और दिन का मतलब पता है आपको, एक पल का भी भरोसा नहीं होता है कि क्या से क्या हो जाए 1 मिनट में। ऐसा ही तो कुछ हुआ था आज के दिन मेरे साथ, मतलब ऐसा रोने जैसा मन था ना मेरा। तो वो गया मामू थोड़ा देंगे, आप लेके आओ जाओ। तो अभी ना डेकोरेशन चल रही है। डेकोरेशन अभी बजे हैं 5:30, थोड़ा सा लोग लेट ही आएगा आज।
तो डेकोरेशन करने के बाद मैं मिलूँगी एक बार ये हो जाए ना कंप्लीट। और इतनी मुश्किल हुई ना मुझे, डेकोरेशन में हम लग तो गए, फिर जो है मैं अकेली थी क्योंकि भाई को फिर हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, उसको तो हॉस्पिटल जाना था। तो इस वजह से फिर मैंने पड़ोस में ना भाभी हैं, उनकी जो लड़की है ना उनको बुलाया कि हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। तो फिर साथ में मिलके हमने सारा रूम जो है डेकोरेट कर दिया। इतनी डेकोरेशन भी किया, सब कुछ करा है, पता नहीं वो क्या रहा है हमारे साथ, देखना। एकदम से ना इतनी तेज फीवर आ गया इसको, बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैंने डेकोरेशन कर रखी है, केक कटवा के सीधा डॉक्टर के लेके जाऊंगी अभी इसको, क्योंकि बहुत तेज फीवर है इस टाइम, पूरी रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। और मैं तो रात ही में आई थी, रात से मेरी दर्द हो रहा है इतनी तेज, मेरी तो हालत ख़राब हो गया सच्ची में, मैं बता ही नहीं सकती आपको कितनी बुरी कंडीशन है। ना दीदी है यहाँ पे, अभी ना मैं थोड़ी देर तो बैठी थी, उसको लड्डू को लेके फिर मैंने थोड़ा सा मेडिसिन भी दे दिया था कि थोड़ा सा फीवर उतर जाए, और उसने वोमिटिंग कर दी, जब जाके इसका मन ठीक हुआ। फिर जो है केक लेके आए क्योंकि ये भी कटवाना ज़रूरी था, क्योंकि अभी जब केक ले ही आए हैं, सारे काम हो गए हैं, तो इसको कटवा के फिर जाएंगे हम डॉक्टर के पास। अभी फीवर उतर गया था लेकिन लेके जाना भी ज़रूरी था, फिर रात की जो है मैं नहीं रिस्क ले सकती थी। और मैं पूरी अच्छी तरह से रेडी हो गई थी, उसके बाद उसको पता नहीं कैसे अचानक से फीवर आया है। और बस उसके बाद जो केक वगैरह कट किया, ये भाभी है ना उनके जो बच्चे हैं वो बुला लिए थे पड़ोस में, छोटे छोटे बच्चे, मतलब इतने ही हैं तो बच्चा खुश हो जाएगा, तो इसलिए फिर लड्डू के लिए मैंने इनको ही बुला लिया था। अभी मेरा भी मन थोड़ा सा ठीक हुआ था कि चीकू चलो अभी ठीक है। और फर्स्ट टाइम इसको बुखार आया, मतलब मैं कल आई थी तो आज ही इसको एकदम से सडन बुखार चढ़ा है। और अगर पहले मतलब हो जाता ना फीवर वगैरह, मतलब मुझे लगता कि थोड़ा सा मतलब है तबीयत ख़राब, तो मैं ना तो केक या तो मतलब बाहर ही कटवा देती, और या फिर मतलब इतना नहीं करती कि डेकोरेशन वगैरह जो भी कुछ करना है मैं बाहर ही करती, क्योंकि फिर मैं घर पे इतना टाइम भी दिया और उसके बाद भी मतलब इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ करना पड़ा। तो चलो जैसा है भगवान की मर्जी वैसा हुआ, लेकिन बच्चों को अच्छा लगना चाहिए। मतलब लड्डू इतना खुश था ना कि मम्मा मेरा सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बच्चे खुश होने चाहिए। फिर जो है मैंने फटाफट से लड्डू का केक कट करवाया और उसके बाद सीधा हम चले गए थे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि 6:30 बजे मैंने बच्चों को बुलाया था और उसी टाइम पे जो है चीकू की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर 1 घंटा मतलब इसमें लग गया था, 8 बजे या 8:30 बजे के आसपास ही हम निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। तो पहले तो इसके गिफ्ट वगैरह थे, तो बच्चों को और चाहिए क्या है, गिफ्ट वगैरह ही चाहिए रहते हैं, तो बस इसको तो गिफ्ट मिल गए थे। तो मैंने सोचा इसको घर पे ही छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि फिर हॉस्पिटल में तो परेशान हम भी हो जाएंगे, और फिर या तो उसको संभाल लूँ या उसको संभाल लूँ। तो इस वजह से ना फिर जो है मैं घर पे ही छोड़ के गई थी लड्डू को। तो आज का दिन इतना भारी था ना, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब पूरा दिन ऐसे ही गया है। सारा दिन तो मतलब ये चलता रहा कि ये बनाना है वो बनाना है, उसके बाद जो है फिर तबीयत ख़राब हो गई। और बच्चों की अगर तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो सारा मन ख़राब हो जाता है, मतलब मन ही नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि ना बस बच्चा ठीक होना चाहिए। और एक का बर्थडे है और एक के फीवर है, तो और ज़्यादा मन ख़राब हुआ। मैं एक जैसी ड्रेस लेकर आई थी दोनों की, लेकिन चीकू को तो पहनाने का मौका ही नहीं मिला। ये बच्चे आ गए ना तब जाके मन खुश हुआ था, मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, तो बच्चों का भी मतलब ऐसे हो गया था कि चलो बच्चे आए हैं, तो इनके साथ ये भी बहुत खुश थे। बच्चों को देख के हम खुश हो जाते हैं, तो बस यही था। और ऐसा दिन है ना मेरा, मतलब हो जाते हैं ना कई कई दिन की ऐसे हो जाते हैं, कितने हैवी निकलते हैं, तो पूरा दिन मतलब ऐसा ही गया था। तो एक बात की तो मैं ये सोचूं कि देखिए मेरे ऊपर कितना मतलब एकदम से चारों तरफ से मुसीबत आई है, और एक तरफ से मैं ये भी सोच रही थी कि भोलेनाथ ने ना इतना किया कि ना मतलब संभालते भी वही है। मेरे साथ कुछ भी गलत होता है ना तो मैं हमेशा पॉजिटिव ही लेती हूँ कि इससे बुरा हो सकता था और इतने पे ही रोक दिया है, मतलब वो मुझे संभाल भी लेते हैं। बस अभी हम है ना लड्डू को घर पे ही छोड़ के और चीकू को लेके आ गए थे। अभी इसका वेट वगैरह किया है, फीवर चेक किया है, तो पट्टी रखनी थी मुझे, तो फिर मैंने हैंकी गीला किया और इसके पट्टी रखना स्टार्ट किया, क्योंकि जब फीवर ज़्यादा होता है ना तो फिर अगर आप पट्टी रख दोगे ना, स्पंज बाथ दे दोगे तो जल्दी निकल जाता है, नहीं तो दिमाग में बुखार चढ़ गया ना तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस वजह से फिर जो स्लीव वगैरह कट करते हैं उन्होंने बोला कि इसको पट्टी रख दो, तो इसलिए फिर जब तक डॉक्टर नहीं आते हैं ना, 15-20 मिनट बाद ही आए थे वो, तो इतने मैंने जो है पट्टी रखी, तो फीवर उतर गया था जब तक डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया था। और बस मेरे ये था कि फ़ीवर उतर जाए ना एक बार तो मुझे शांति मिल जाएगी, और पट्टी रखने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, एकदम से तपत होती है ना वैसे तप रहा था ये। फिर जो है फ़ीवर भी उतर गया था और दवाई वगैरह हमने ले ली है। और इसको पता है क्या बताया डॉक्टर ने कि जैसे
हफ्ता हो गया होगा इसको ना, मतलब कोल्ड था, कोल्ड की वजह से इन्फेक्शन बन गया है गले में ना, खराश हो जाती है ना, तो उसकी वजह से इसको फ़ीवर लगा है। और जो भी टेस्ट वगैरह हैं, अगर नहीं फ़र्क पड़ता है तो टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे। फिर हम सीधा घर के लिए निकल गए थे क्योंकि लेट हो गए थे ना, तो फिर हॉस्पिटल में बच्चों को लेके नहीं जाना है, इसलिए बस घर के लिए ही निकल गए थे क्योंकि तबीयत तो ठीक नहीं है ना। तो बस वो भी ना ऐसे मतलब मम्मा लिटा दो, मेरे को लिटा दो करके ऐसे बोल रहा था, तो फिर इसलिए हम घर के लिए आ गए हैं। करती हूँ इस वीडियो को यहीं एंड, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी जरूर से कर देना और बताना जरूर से मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। अब थोड़े दिन के लिए मायके के व्लॉग ही आएंगे क्योंकि आपको पता ही है कि किस प्रॉब्लम के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो ढेर सारा प्यार देना अपना, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में।